मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 17 साल के बाद सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने खुशी व्यक्त की। मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने उस दौर का जिक्र किया जब साध्वी प्रज्ञा समेत सभी लोग जेल में थे। इस दौरान वो बेहद भावुक दिखी और इसी के साथ उमा भारती ने कांग्रेस के उन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की जो हमेशा से ही हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ते आए हैं। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह का नाम लिया तो बचाव में वो खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कुछ बीमार मानसिकता के लोग ऐसे हमले करते हैं, मगर कांग्रेस ने कभी भी हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह की सफाई से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सहमत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और इसीलिए इस ब्लास्ट का फेक नैरेटिव फैलाया गया, लेकिन कोर्ट ने आज एक्सपोज कर दिया। फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कहा कि भगवा न कभी आतंकवाद था, न है और न ही रहेगा। कि जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। लेकिन ओवैसी के मन में अभी भी कई सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर कभी हमलों में शामिल लोगों का कोई कसूर नहीं तो इतने हमले किसने करवाए? अगर सभी आरोपी बरी हो गए तो क्या इसका मतलब ये कि असली गुनाहगार खुली हवा में घूम रहा है? जांच एजेंसियों को पहले इसका पता लगाना चाहिए। कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? ओवैसी को जवाब दिया योग गुरु स्वामी रामदेव ने। उन्होंने कहा कि कोर्ट से फैसले से सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को दिक्कत है जो वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते आए हैं। स्वामी रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कारस्तानी कांग्रेस की पिछली सरकार ने की थी उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए, सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा।